हेलो बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई का क्लास 12 में हम लोग का जो नोटिस राइटिंग आता है उसका फॉर्मेट को लेके और पैटर्न ऑफ राइटिंग को लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट में पहला चीज़ जो हम लोग को याद रखना है दैट वी हैव टू मेक अ बॉक्स। अगर नोटिस राइटिंग लिखते हैं और बॉक्स के अंदर नहीं लिखते हैं, जैसे इधर बॉक्स बनाया हुआ है, ऐसा अगर नहीं करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी मार्क्स आप लोग का डिडक्ट चला जाएगा। तो पहला हम लोग को बॉक्स बनाना है। उसके बाद पहला जो हम लोग को लिखना है वो है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपका नोटिस जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग को लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद आप लोग को नोटिस लिखना है। नोटिस में हम लोग को सारा लेटर्स जो है सब कैपिटल में लिखना है, ये याद रखना है। उसके बाद फिर से हम लोग को एक लाइन का गैप देना है। उसके बाद हम लोग को डेट लिखना है। डेट मंथ और ईयर इस हिसाब से लिखेंगे। दिट इज द प्रॉपर पैटर्न फॉर राइटिंग द डेट। उसके बाद हम लोग को मेन हेडिंग लिखना है। हेडिंग मीन्स द टाइटल, किस चीज़ के ऊपर आप नोटिस किसी को दे रहे हो। मे बी ब्लड डोनेशन कैंप, मे बी एनी काइंड ऑफ पेंटिंग कंपटीशन और स्पोर्ट्स इवेंट। तो वो हेडलाइन आप लोग का बहुत कैची और शॉर्ट हेडलाइन होना चाहिए। उसके बाद फिर से हम लोग एक लाइन का गैप देंगे और हम लोग कंटेंट या बॉडी कोशिश करेंगे 50 वर्ड्स के अंदर लिखने का, जिसमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि किस डेट को वो इवेंट एक्चुअली परफॉर्म किया जाएगा, वो डेट किस क्लास को या किस को आप बोलना चाहते हो वो प्रॉपर से लिखा हुआ रहे। देन आफ्टर आपका नेम, सिग्नेचर एंड जो ये नोटिस जारी कर रहा है उसका डेजिग्नेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। मे बी प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और हेड बॉय, हेड गर्ल। तो ऐसा करके हम लोग का ये फॉर्मेट गया। अभी अगर हम लोग एक नोटिस राइटिंग एक रिटन हालत में देखने का कोशिश करें तो वो कैसा होगा। जैसा हम पहले बोले थे कि फॉर्मेट राइटिंग में पहले हम लोग को क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इधर मेरा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्राइस्ट पब्लिक स्कूल। ठीक है। देन आफ्टर एक लाइन छोड़ के हम लोग को नोटिस लिखना है। फिर डेट देना है, टुडे इज 16 फरवरी 2023। नेक्स्ट हम लोग का जो इवेंट का मेन मोटो है, तो हम लोग का इवेंट का मोटो क्या है, एक्सप्लोर द नेचर। तो एक्सप्लोर करने के लिए नेचर को स्कूल की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है ना। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे व्हेन एवर वी आर गोइंग टू राइट एनी काइंड ऑफ नोटिस कि हम लोग लिखे कि दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट। सो दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म, ये वाला टॉपिक से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का राइटिंग स्किल बहुत इजीली मूव भी करता है और रिप्रेजेंटेबल भी बनता है। So this notice is to inform the students of class 11 and 12 that our school is organizing a expedition event to explore the nature and to be a part of the Mother Earth. The student who want to join the expedition must enroll their name within 20th February to the head girl of the school. The event will be held on 28th of February. तो इन दिस राइटिंग मैं कोशिश करूंगी कि 50 शब्दों में लिखूं। सेकेंडली, किस दिन इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो लिखना पड़ेगा। कौन से क्लास को आप इस इवेंट के लिए एप्लीकेबल मानते हो वो लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द मेन बॉडी। नेक्स्ट सिग्नेचर करना पड़ेगा और डेजिग्नेशन हेड गर्ल लिख के हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। सो सीबीएसई फॉर सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन फॉर्मेट एंड द पैटर्न ऑफ नोटिस राइटिंग। और पहला और आखिरी बात, हम लोग बॉक्स बनाना नहीं भूलेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स। और आप लोग को अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।